जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और दानवीर कर्ण की कहानी। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के बेटे थे। जब माता कुंती ने अपनी विवशता के कारण कर्ण को नदी के किनारे बहा दिया, तब वह अधिरथ नाम के व्यक्ति को मिला। वह सूत जाति के थे। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाल पोसकर बड़ा किया, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। जन्म से ही उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें युद्ध भूमि पर अजय बना देते थे। कर्ण को ये पता नहीं था कि पांडव उसके असली भाई हैं। कर्ण कौरवों के युवराज दुर्योधन के अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनको अंगराज बना दिया था। कर्ण एक महान योद्धा थे। उनकी ताकत देखकर हर कोई डरता था। देवताओं के राजा भगवान इंद्र को डर था कि कर्ण कौरवों को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जीत दिला सकते हैं। इंद्र ने पांडवों के पक्ष में कुछ करने की योजना बनाई। महाभारत की लड़ाई से पहले एक सुबह जब कर्ण अपनी रोज की पूजा कर रहे थे, पूजा के बाद उनका नियम था, पूजा के बाद कोई भी उनसे कुछ मांगेगा तो वह उन्हें जरूर दान करता है। इसी का फायदा उठाकर भगवान इंद्र उनके पास एक साधारण ब्राह्मण के रूप में वेश बदलकर आए। कर्ण ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपकी दानवीरता के बारे में बहुत सुन रखा है और यहाँ मैं आपके कीमती कवच और कुंडल मांगने आया हूँ। एक बार के लिए कर्ण अचंभित हो गए, क्योंकि ब्राह्मण ने उनसे उनका सुरक्षा कवच मांग लिया। उन्होंने पहचान लिया कि वे इंद्रदेव हैं, पर दान देना वे अपना धर्म कर्तव्य मानते थे। कर्ण ने एक छुरी निकाली और जन्म से ही अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडलों को काटकर निकाल दिया और ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दे दिए। उनका अडिग संकल्प देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारी दानशीलता अनुपम है बेटा। तुम सबसे बड़े दानी सिद्ध हुए हो, क्योंकि तुमने कभी किसी को देने से मना नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगी। ये बोलकर देवराज इंद्र वहां से चले गए। कर्ण एक क्षत्रिय होने के बाद भी उन्हें हमेशा राजमहल में सूत पुत्र के नाम से अपमानित होना पड़ता था। यहाँ तक कि द्रौपदी स्वयंवर में भी खुद द्रौपदी ने उनको सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रोणाचार्य ने उनको सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था। ये बातें उनको बहुत ठेस करती थी, लेकिन उनको पता नहीं था वह क्षत्रिय हैं। फिर एक दिन शांति का प्रस्ताव असफल होने पर जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौट चले, तब महारथी कर्ण उन्हें सीमा तक विदा करने आए। रास्ते में कृष्ण जी ने उनको बताया कि वह सूतपुत्र नहीं है। भगवान जी ने कहा, तुम तो सूर्यदेव और देवी कुंती के पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ तो तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। यह सुनकर कर्ण को बहुत दुख हुआ और कर्ण ने कहा, वासुदेव, काश मैं सबसे पहले कभी ये जान पाता तो मैं अपनी असली पहचान के साथ जीता। मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, किंतु जब सभी लोग सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार कर रहे थे, तब केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मेरे भरोसे ही उसने पांडवों को चुनौती दी थी। क्या अब उसके उपकारों को भूलकर मैं उसके साथ विश्वासघात करूं? ऐसा करके क्या मैं अधर्म का बागी नहीं बनूंगा? मैं ये जानता हूँ कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी, लेकिन आप मुझे अपने कर्तव्य से क्यों विमुख करना चाहते हैं? कर्तव्य पर चलना मेरा धर्म है, इसलिए मैं पांडवों के पास नहीं जा सकता। और यहीं पर उन्होंने अपनी हार निश्चित कर ली। ऐसे कर्ण एक निष्ठावान धार्मिक दानवीर कर्ण कहलाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।